श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आदरणीय श्रोताओं को सब प्रेम राम राम कहते हुए राम कथा सुनाने जा रहा हूं। आप लोग प्रेम से सुनते रहिए, ये बड़ा दुर्लभ प्रसंग है। आप लोग पिछले कई एपिसोड से सुन रहे हैं कि श्री राम जी लक्ष्मण जी को पंचवटी में ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। पिछले एपिसोड में ये ज्ञान के बारे में कह रहे थे। ज्ञानी किसको कहा जाता है? देख ब्रह्म समान जग माही, वासुदेव सर्वमिति, समहात्मा सुदुर्लभ। सब जगह में बास में वासुदेव का वास है। ऐसे दृष्टि जिन महान आत्मा के पास होते हैं, ये महात्मा सुदुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, सिया राममय सब जग जानी, सिया राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राममय देखहि जगत, केहि सन करहि विरोध। किसके साथ भी विरोध भाव करने का इनका मन नहीं करता। कारण सब जगह सीताराम जी के स्वरूप है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जैसे गीता जी में कहा गया है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मण गवि हस्तिनी, सुनी चैव सपाके च पंडिता समदर्शिना। ब्राह्मण, चंडाल, कुत्ता, चांडाल, सब में ये समदर्शिना है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और ज्ञान जिसको पराविद्या कहा जाता है, जिससे अक्षर ब्रह्म को जाना जाता है, यह ब्रह्म विद्या है। अभी वैरागी के बारे में श्री राम जी ये कह रहे हैं, तात कहियसो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी, तात कहियसो परम विरागी। अर्थात जे संसार की पदार्थ त्याग करता है, जो संसार की पदार्थ विषय पदार्थ सब त्याग करता है, उसको वैरागी कहा जाता है। लेकिन जो दिव्य पदार्थों को त्याग करते हैं, वह परम वैरागी कहा जाता है।
तात कहियस परम विरागी। उदाहरण में आप भरत जी में देखिए, भरत जी श्री राम जी का सिमुख वचन है कि भरत जी के पास मोह नहीं हो सकता। इनको अगर विधि ब्रह्मा जी का पद दिया जाए, विष्णु का पद दिया जाए या शिव जी का पद दिया जाए, इनके पास मोह नहीं हो सकता, इनके पास अहंकार नहीं हो सकता। भरत ही होइन राज मधु विधि हरिहर पद पाई। कबहू की कांजी सी करिनी क्षीर सिंधु बिनु साई। ये विधि हरिहर ये तीनों गुणों के प्रतीक है, रजगुण, सत्वगुण और तमोगुण के प्रतीक है। भरत जी इन तीनों सिद्धियों को तृण समान त्याग कर दिया, तो ये परम विरागी है। और आप जानते हैं मनु महाराज जब तपस्या कर रहे थे तब त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इनके पास अनेक बार आए और वर मांगो, तुमको दिव्य वर हम दे सकता हूं, ऐसा कहते हुए सबने वर का याचना किए। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। मांगहु वर बहु भांति लो भाई, परम धीर नहीं चलहि चलाई। ये ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर का दिया हुआ दिव्य वर को भी ये ठुकरा दिया, तो ये परम वैरागी कहा जाता है। जो माया को, माया आपने सुना, विद्या माया अविद्या माया और मैं और मोर तोड़ते माया, जही बस कीन्नी जीव निकाया। जो माया को, ईश्वर को और अपने को न जान सके उसे जीव कहा जाता है। और बंधन तथा मोक्ष देने वाला इसको, और जो माया के प्रेरक है इसको ईश्वर कहा जाता है। माया ईसन आप कहूं, जान कही यस जीव। बंध मोक्ष पद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। जीव चाहे बद्ध हो या मुक्त हो जाए या कैवल्य मुक्ति प्राप्त कर ले, तथापि वह परमेश्वर नहीं हो सकता। ये जीव ही है, इसको मुक्त जीव कहा जाता है और बद्ध जीव कहा जाता है, लेकिन परमेश्वर नहीं कहा जाता। इसलिए कहा गया कि मायावश परिच्छिन्न जड़ जीव की ईश समान। जीव कभी ईश के समान, ईश्वर के समान नहीं हो सकता। सभी जीवों में 6 गुण विद्यमान रहते हैं, हर्ष, विषाद, ज्ञान, अज्ञान, अहंकार और अभिमान। ये जीव का धर्म है। हर्ष, विषाद, ज्ञान, अज्ञान, अहंकार और अभिमान, ये 6 गुण सभी जीवों में रहता है। ये जीव का धर्म है, इनमें ये जीव फंसे हुए रहते हैं माया की प्रबलता में। उसका ज्ञान, माया की प्रबलता में उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है और ब्रह्म का अखंड ज्ञान एक रस सदा रहता है। ब्रह्म का
अखंड ज्ञान और एक रस ज्ञान सदा रहता है, लेकिन जीव का ज्ञान नष्ट हो जाता है। इसलिए जीव कभी ईश्वर के समान नहीं हो सकता। हरस विषाद ज्ञान ज्ञान, हरस विषाद ज्ञान ज्ञान, जीव धर्म अहमिति अभिमान। और प्रभु ईश्वर कैसा है? ना अखंड रूप अनंत अनादि, जेहि चिंता ही परमार्थवादी। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो जीव और ईश्वर में यह भेद है। नहीं तो श्री राम जी भी कह सकते थे, तुम ईश्वर जी में भेद पूछते हो, तो देखो इन दोनों में कोई भेद नहीं है। तो ये ऐसे नहीं कहा। अभी कहते हैं धर्म से वैराग्य होता है, धर्म से वैराग्य होता है, और योग से ज्ञान मिलता है। ज्ञान मिलने पर उनको मोक्ष प्राप्ति होता है, ऐसा वेदों में लिखा है। श्री राम जी कहते हैं धर्म ते विरति, विरति वैराग्य, धर्म ते विरति योग ते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखान। अर्थात धर्म से वैराग्य, वैराग्य से योग, योग से ज्ञान होती है, और ज्ञान से मुक्ति होता है। वेद में कहा गया है ऋते ज्ञानान्न मुक्ति इति श्रुति, वैराग्यं जायते धर्मात् योग ज्ञान समुद्भवः, ज्ञानते संजायते मोक्षः ततो मुक्ति न संशयः। यह अध्यात्म रामायण का वाक्य है। फिर से सुनिए, वैराग्यं जायते धर्मात्, धर्म से वैराग्य जात होता है। जैसे गीता में कहा गया है ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य के स्वकर्म जो कहने के बाद भगवान कहते हैं स्वे स्वे कर्मणि अभिरत संसिद्धि लभते नरः, सकर्म निरत सिद्धि यथा विन्दति तत्शृणु। तो ऐसे वैराग्य से अपना अपना धर्म करने से इनको वैराग्य सिद्धि मिलता है। वैराग्यं जायते धर्मात् योग ज्ञान समुद्भवः, योग से ज्ञान उत्पन्न होता है। ज्ञानते संजायते मोक्ष, इससे मोक्ष मिलता है। ततो मुक्ति न संशय, इसके बाद मुक्ति होता है। ये अध्यात्म रामायण का मत है। संग पाकर जब सात्विक श्रद्धा रहने वाले मनुष्य के हृदय में उत्पन्न होते हैं, जब मनुष्य के सात्विक श्रद्धा उत्पन्न होते हैं, उस समय पूर्वजन्म अर्जित संपूर्ण धर्म का संस्कार उसके देह में जाग उठता है। तब मनुष्य धर्म क्रिया में प्रवृत्त होता है। उसके मंद संस्कार दबते जा रहे हैं, विषय में उदासीन रहने लगता है। उसे ऐसा एक अवलंबन मिल जाता है जिसके सहारे वह जगत में निर्भय होकर घूमता है, निर्भय होकर रहता है।
अगर कुसंग के प्रभाव से जब मंद संस्कार का उदय होता है तो क्या होता है, चित्त में विक्षेप होता है। तब द्वंद्व संस्कार के रगड़ने पर वैराग्य उत्पन्न होता है। तो इसके पास ये द्वंद्व संस्कार के कारण वैराग्य जात होता है। तो ये जो वैराग्य उत्पत्ति हुआ है, ये वैराग्य का अग्नि है। जैसे दो लकड़ियां को रगड़ने पर अग्नि उत्पन्न होता है, ऐसे दोनों लकड़ियों को जला देती है ये अग्नि। वैसे उज्जवल और मंद संस्कार का अभी रगड़ हुआ। पहले मंद संस्कार था, अभी भगवत में उनका प्रीति हुआ, तो उज्जवल संस्कार का और मंद संस्कार का अभी रगड़ना हुआ। उनके मुठभेड़ में वैराग्य पैदा होता है और सारे शुभ और अशुभ कर्म वैराग्य रूपक अग्नि में नष्ट हो जाता है। लेकिन ज्ञान मार्ग में जाकर क्लेशदायक है, उसमें क्लेशदायक है और घोर दुखदायक है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, क्लेशोधिक तरस्तेषां अव्यक्ता सक्त चेतसां अव्यक्ता ही गतिर्दुःखं देहबद्भिरजायते। इसलिए परम सुखदायक मार्ग हमको चुनना है। ये क्लेशदायक ज्ञान मार्ग परम, ये क्लेशदायक मार्ग, तो परम सुखदायक मार्ग जो कि सुसुखम कर्तुम अव्ययम, करने में भी कोई कष्ट नहीं है, ऐसे मार्ग प्रभु बताते हैं। ये है लखन जी को कहते हैं, हे भाई, जिसमें मैं शीघ्र प्रसन्न होता हूँ वह मेरा भक्ति है और भक्तों को सुख देने वाले हैं। जाते बेगी, ये गंवार पद है, सबको समझ में आ जाएगा। बेगी अर्थात जल्दी, शीघ्र। जाते बेगी द्रवऊ में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान कहते हैं यह सिद्धि होता है ज्ञान आदि साधन से सिद्धि मिलता है, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें दीर्घ काल तक साधन करना पड़ता है और अनेक जन्म तक भी साधन करना पड़ता है। अनेक जन्म संसिद्धि ततो जाति परांगति, ऐसा गीता के वाक्य है। और अनेक जन्म बीतने के बाद ज्ञानवान होता है, ज्ञान में सिद्धि होता है, ज्ञानवान होता है। ज्ञानवान हो जाने पर श्री राम जी कहते हैं ये मुझे ही भजते हैं, बोले श्यावर रामचंद्र की। लेकिन ऐसे महात्मा भी अत्यंत दुर्लभ, जो वासुदेव सर्वमिति सौ महात्मा सुदुर्लभ। भगवान कहते हैं मुझे जो भजते हैं ये ज्ञानवान पुरुष, ये महात्मा भी अत्यंत दुर्लभ है। बहुनांग जन्म नामन्ते, बहुत जन्म के बाद ये अब मुझे भजते हैं। बहुनांग जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यन्ते।
वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ज्ञान साधन में सिद्धि मिलता है, ऐसे गोस्वामी जी कहते हैं। ये तो बड़ा कठिन है, लेकिन गुणाक्षर न्याय में सिद्धि मिलता है। गुणाक्षर न्याय में सिद्धि मिलता है। ओडिया भाषा में कहा जाता है पोको काटू काटू चारि अंक। पोको काटू काटू चारि अंक। पोको अर्थात कीड़ा। कीड़ा काठ के अंदर रहता है, उनको अंक एक क्या है दो क्या है इसको कुछ भी मालूम नहीं, लेकिन ये काटने जा रहा है। काटते काटते ये 4 अंक भी हो जाता है बाई चांस। तो क्या हम कहेंगे इसको विद्या भी तो मालूम है और गणित भी तो मालूम है? ऐसे ये बाई चांस हो जाता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं इसको गुणाक्षर नायक कहा जाए। तो गुण अर्थात तो कीड़ा, कीड़ा के जैसे अक्षर लिखना, ऐसा ही ज्ञान साधन में होई गुणाक्षर न्याय जो पूर्णि प्रत्युह अनेक। बहुत कष्ट होता है, माया बहुत बाधा विघ्न करते हैं, इनको ज्ञान प्राप्त न हो, ये ज्ञान दीप जला न सके और जड़ चेतन की ग्रंथि को खोल न सके। इंद्री द्वार झरोखा नाना तह बस वही देव करे कर स्थाना। देवता भी सब इंद्रियों में बसते हैं और ये ज्ञान दीप को जलाने नहीं देते। ये चाहते हैं ये ज्ञान चाहे अगर इनको मिल गया तो ये हमको और सेवा न करेगा, इसीलिए इनका ज्ञान उत्पन्न न हो और ये भव संसार में मुक्ति न हो, इनका मोक्ष न हो, ऐसा सोचकर इनको बहुत विघ्न डालते हैं। तो जब ये ज्ञान दीपक जलाना शुरू करता है, जलाता भी है जड़ चेतन की ग्रंथि को खोलने के लिए, तब ये विषय रूपक पवन इंद्रिय द्वार झरोका से घुसा देते हैं। तो ये ज्ञान दीपक लिप जाता है, बुझ जाता है, फिर और ज्ञान दीपक नहीं जलता। तो ऐसे प्रत्युह अनेक। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं ज्ञान रूप रास्ता में ये नहीं जाना अच्छा है। इसमें ज्ञान मार्ग जो कृपाण के धारा, ये खड्ग के धार है, इस पर चलना पड़ेगा तो अवश्य पांव कटेगा ही कटेगा, ब्लड निकलेगा ही निकलेगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो ऐसे कठिन मार्ग क्यों, इसमें मैं क्यों जाते हो? तुमको सुखदायक मार्ग मैं बताता हूं। भक्ति मार्ग अत्यंत सुखदायक है। सुसुखं कर्तुम अव्ययं। और इसमें इस भक्ति मार्ग में मैं शीघ्र वेगी द्रवित हो जाता हूं। जो जीव एक बार मेरे शरण में आता है और कहता है प्रभु मैं तुम्हारा हूं प्रभु, ऐसा कहकर मुझे आत्मसमर्पण कर देता है, उसको मैं संसार में अभय प्रदान कर देता हूं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की ये वाल्मीकि जी लिखते हैं। शक्रुदेव एक बार शक्रुदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च तव अस्मिन् च, मैं आपका हूं, तवास्मीति च जाचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतं मम। उनको अभय कर देना मेरा व्रत है। ऐसे विभीषण जी
प्रभु के पास शरण में जाते हैं। सकुद एक बार ही उन्होंने प्रणाम किया। श्रवण सुजस सुनियाए प्रभु भंजन भव भी त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुखद रघुवीर त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुखद रघुवीर। ये भगवान के लिए कुछ भेंट का द्रव्य या पूजा की द्रव्य कुछ भी नहीं लाया था, खाली हाथ आया था और इतना ही कहा एक बार प्रणाम करके, हे प्रभु मैं आपका हूँ, आपका सुजस सुनकर आपके शरण में आया हूँ। इतना कहते ही प्रभु उनको हृदय लगावा कर गही परम निकट बैठावा। और कहा कहु लंकेश, बातों बात में इनको लंका का राजा बना दिया। कहु लंकेश सहित परिवारा कुशल कुठार बास तुम्हारा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येति बत मम, ये रावण से भयभीत होकर आए थे, लेकिन प्रभु विभीषण को अभय कर दिए। देखिए जितना भी पाप हो, अपीचे सुदुराचारो भजन्ते मांगन्य अनन्य भाग। गोस्वामी जी कहते हैं कोटि भी प्रबध लागहि जाहु आए शरण तजहु नहीं ताहु। प्रभु को पूछा गया, प्रभु आप ऐसे कोटि विप्रवध लाग ही जाओ, इनको क्यों रखते हैं ऐसे अधर्मियों को? अधर्मियों को तो मारना चाहिए, इनको आप क्यों शरण में रखते हैं? ये पापियों को क्यों आप शरण में रखते हैं? प्रभु बोलते हैं ये पापी है कोई बात नहीं, लेकिन मेरे सन्मुख आया, मेरे सन्मुख आने पर इनका अनेक जन्म का पाप तत्क्षणात नष्ट हो जाता है, तब ये धर्मता हो जाता है। इनको शरण में मैं रख लेता हूँ। सन्मुख होई जीव मोहि जवहि, सन्मुख होई जीव मोहि जवहि जनमनि जन्म कोटि अघनासहि नासहि तवहि जन्म कोटि अघ नासहि तवहि। तो उनको मैं साधु कर देता हूँ। ये कोटि विप्रवध वाले को भी जो शरण में आता है उनको मैं साधु कर देता हूँ। उनको पूछा गया कितना समय लगता है उनको साधु बनाने के लिए? इसलिए राम जी कहते हैं समय नहीं लगता, क्षिप्रम तत्क्षणात् बना देता हूँ। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शस्व शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्ता प्रणश्यति। गोस्वामी जी कहते हैं गीता में कहा था क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, इसका अनुवाद देखिए सुंदर। करऊं सद्य ते ही सद्य तत्क्षणात् साधु समाना, करऊं सद्य ते ही साधु समाना। इसमें अनेक जन्म लगता नहीं, क्षिप्रम तत्क्षणात् हो जाता है। कितना सुविधा है। तो ज्ञान मार्ग में क्यों जाकर ये खड्ग के धार में चलते हो, और यहाँ तो तत्काल आप
ये प्रभु के कृपा पात्र बन सकते हैं। इसीलिए प्रभु कहते हैं, जाते बेगी द्रवऊ में भाई। देखो, जो मेरे शरण में आता है, पहले तो मैंने कहा ये धर्मात्मा हो और कितना बड़ा पापी भी हो, किसी भी जात पात का भी हो, कोई भी हो, स्त्री, ब्राह्मण, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, पुरुष नपुंसका, कोई भी हो, ये मेरे सामने आता है तो इनका समस्त पाप नष्ट हो जाता है। तो ये अत्यंत सुखद और सुलभ है, दुर्लभ बात नहीं है। ये भक्ति करना कोई दुर्लभ बात नहीं है, ये सुलभ बात है, सब कोई कर सकते हैं, इसीलिए सबको प्रिय है। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। भगवान अन्य साधन से भी द्रवीभूत होते हैं, परंतु शीघ्र नहीं होते, क्योंकि उनमें जो ये साधन करते हैं, इनका साधन का बल और भरोसा रहता है, प्रभु का संपूर्ण भरोसा उनको नहीं होता। ऐसे ज्ञानी साधक भक्तों को मैं प्रौढ़तनय रूप में रखता हूँ। प्रौढ़तनय क्या है? मेरा बड़ा पुत्र जो काम कर सकता है, सब कुछ संभाल सकता है, ये मेरा बड़ा पुत्र है, इसलिए ये इसको मैं प्रौढ़ माने बूढ़ा पुत्र है, प्रौढ़ तनय में कहता हूं। लेकिन अगर मेरा प्रौढ़ तनय है तो छोटा शिशु भी है, ये छोटा शिशु है मेरा भक्त, और ये ज्ञानी भक्त मेरा प्रौढ़ तनय है। और इनको मेरा भक्तों को, शिशु भक्त को जिसने सर्वभाव से मेरा ही भरोसा है, उनका बल कुछ भी नहीं है। ये इसे मानते हैं मेरा बल कुछ नहीं है, मैं जो कुछ कर रहा हूँ, जो कुछ आगे होने वाला है, जो कुछ होगा, ये सब प्रभु के भरोसा में होगा। तो इसीलिए प्रभु कहते हैं, मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। भगवान सोचते हैं कि मेरे जो ज्ञानी पुत्र है, ये प्रौढ़ तनय है, यह क्रोध आदि, काम क्रोध आदि शत्रुओं को ये सामना कर सकता है, सामना कर लेगा। इसीलिए उनके संरक्षण में मैं रहना नहीं चाहता। ये अपना बड़ा है। लेकिन अमानी बालक भक्त, ये सदा, इनको मैं सदा रक्षा करता हूं, कारण इनको कुछ भी मालूम नहीं, ज्ञान भी नहीं है। जैसे बच्चा कभी अग्नि को पकड़ने जाता है, कभी सर्प को भी तो पकड़ लेता है, अगर बिच्छू आए तो उनको भी पकड़ लेता है, लेकिन इनका जननी उनको पकड़ने नहीं देता। ये जो भी काम करते हैं, इसका पक्का ध्यान रखता है। ऐसे मेरे शिशु, मेरे भक्त मेरा शिशु है और मैं उनका जननी हूँ, मैं सदा इनका ध्यान रखता हूँ। अर्थात गह शिशु बच्छ अनल ही धाई, तह
राखे जननी और गाई, तह राखे जननी और गाई। अर्थात शिशु का ऐसे विपद परिस्थिति, शिशु चल रहा है अग्नि को पकड़ने और सांप को पकड़ने के लिए, ऐसे विपद परिस्थिति में प्रभु को रुकना नहीं है। जल्दी, जितना जल्दी हो सके, ये गरुड़ को नहीं ताकते, सुदर्शन चक्र को भी नहीं ताकते, ये स्वयं पहुंच जाते हैं। अर्थात शिशु का ऐसी विपद परिस्थिति भगवान के द्रवीभूत होने के लिए देर नहीं लगता। प्रभु सब तरह से भक्त की सब प्रकारे जोगक्षेम वहन करते हैं, लेकिन निर्गुण उपासक में उनके देहाभिमान के कारण अधिक क्लेश होता है। ईश्वर के कृपा से भक्तों में स्वयं तत्व ज्ञान भी हो जाता है। बोले सियावर रामचंद्र की रे। ये भक्ति का विषय में और कुछ वर्णन है, आपको अगले एपिसोड में सुनाऊंगा। आज इतना ही। श्री सीतारामार्पणामस्तु। सबका कल्याण हो।